हेलो, नमस्कार, प्रणाम। मैं ऋषु सर आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के बारे में देखेंगे। फिजिक्स जिसका हिंदी होता है भौतिकी। ठीक है, तो ये भौतिकी क्या होता है? तो फिजिक्स होता है, फिजिक्स इज द पार्ट्स ऑफ साइंस, यानी भौतिकी जो होता है विज्ञान का ही भाग होता है। लेकिन इसमें ये होता है ना कि इसमें किसी वस्तु के भौतिक अवस्था या गुण के बारे में अध्ययन किया जाता है। कोई भी वस्तु हो, उसका भौतिक अवस्था और उसके गुण के बारे में अध्ययन किया जाता है। किस में किया जाता है? फिजिक्स में किया जाता है। किस में किया जाता है? फिजिक्स में। यानी कह सकते हैं, मान लो कोई पूछ दे कि भौतिक विज्ञान क्या है, तो क्या कहेंगे? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु के भौतिक गुण एवं अवस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं, यानी फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिक्स। ये फिजिक्स जो है इसमें केवल भौतिक गुण के बारे में पढ़ते हैं, जैसे गति हो गया, ऊर्जा हो गया, विद्युत धारा हो गया। ये सभी जो है ना भौतिक गुण है, भौतिक अवस्था है। ठीक है, तो इसके बारे में अध्ययन किया जाता है इसमें। और ये भौतिकी जो होता है इसके जनक जो है न्यूटन को कहा जाता है, क्योंकि न्यूटन जो है, न्यूटन का योगदान भौतिकी में बहुत ही ज्यादा है। वैसे न्यूटन जो है सभी चीज में इनका योगदान है, ठीक है, लेकिन भौतिकी में इनका थोड़ा ज्यादा योगदान है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि भौतिकी के जनक न्यूटन है। ठीक है, किसको कहा जाता है? न्यूटन। देखेंगे, अध्ययन यदि करोगे तो उसमें ये भी पाओगे लोग कि जो बल है, बल का खोज करता है यही है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में भी यही बताए थे। यानी बहुत सारा इनका योगदान है भौतिकी में, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? तो भौतिकी के जनक कहा जाए। जैसे गति के नियम पढ़ा होगा लो 9th में, तो गति के नियम किसने दिया था? न्यूटन। इसलिए इन्हें कहा जाता है ये क्या है? तो ये जो है भौतिकी के जनक है। तो उतना हम नहीं जाएंगे, बस हम लोग को देखना है। 10th में थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि एग्जाम सामने आ रहा है, और हम लोग को पहला चैप्टर शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। बस नियमित रूप से बने रहना, और ये जो है बहुत ही बेहतर ढंग से, बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। चैप्टर 1 है प्रकाश। प्रकाश के बारे में जानना है, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में लाइट। पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश के परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश कहते किसे है? प्रकाश निकलता कहां से है? प्रकाश किस प्रकार होता है? ये चलता कैसे है? इसके बारे में हम लोग को क्या करना है? अध्ययन करना। हम किसी वस्तु को देखते कैसे हैं, इसके बारे में हम लोग को क्या करना है? अध्ययन करना है। तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में देखते हैं कि प्रकाश होता है क्या है। तो प्रकाश जो है एक भौतिक कारक है, कह सकते हैं। ठीक है, कि प्रकाश क्या है? भौतिक कारक। तो कहेंगे वह भौतिक कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। वह भौतिक कारक जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। कहेंगे वह भौतिक कारक जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश, इन जैसे हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि कोई भी वस्तु हम देख रहे हैं, जैसे ये मार्कर है, इसी को हम देख रहे हैं। इसको देखने के लिए हम लोग क्या चाहिए? दो चीज चाहिए। पहला तो प्रकाश होना चाहिए, और दूसरा नेत्र का योगदान होता है। दोनों चाहिए, दोनों में कोई एक नहीं रहा तो हम क्या कर पाएंगे? तो वस्तु को नहीं देख पाएंगे। इस मार्कर को ही हम क्या कर सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए? दोनों के दोनों चाहिए। दोनों रहेगा तो ही हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। यदि हम थोड़ा सा बिलीव करते हैं,
आई सपोज डेट कि लाइट जो है नहीं है, प्रकाश नहीं है। जब प्रकाश नहीं है, नेत्र हमारे पास है, तब भी हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते। देखा होगा लोग कि कभी कभी रात के अंधेरे में अचानक लाइट चला जाता है तो कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो यदि प्रकाश नहीं है, नेत्र है, तो हम वस्तु नहीं देख पाएंगे। या मान लेते सपोज डेट कि प्रकाश है, नेत्र नहीं है, तभी किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। किसी भी वस्तु को देखने के लिए दोनों चाहिए, ठीक है, दोनों बहुत ही नेसेसरी होता है। तो क्या कहेंगे, प्रकाश क्या है, तो वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश। एग्जाम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है प्रकाश के गुण। प्रकाश का गुण क्या होता है, ये जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है और हो सकता है कि इस बार भी पूछे। तो प्रकाश के गुण क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है। अब कैसे, जैसे हम कोई भी वस्त्र को गीला करके धूप में रखते हैं, धूप यानी का प्रकाश, वो सूख जाता है, कैसे, उसको ऊर्जा मिला, ठीक। तो कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है, ठीक है, कोई दिक्कत, प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है। दूसरा देखना, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। कैसे गमन करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। और एक बात, ये प्रकाश जो होता है, इसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पृथ्वी है, सूर्य यहाँ पे है, वायुमंडल देखे तो इतना ही दूर तक है, ये पूरा खाली होता है, निर्वात होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पे प्रकाश यहाँ से यहाँ तक आया कैसे, माने कि यहाँ पे वायुमंडल है तो वायु के द्वारा प्रकाश आ गया, लेकिन यहाँ पे तो खाली है ना, तो यहाँ पे कैसे आया, तो कहेंगे वहीं कि प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। एग्जाम में ये पूछता है कि प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, क्योंकि प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है और विद्युत चुंबकीय तरंग के भी गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, इसलिए क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो होता है, इसका चाल जो होता है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। जैसे पूछा जाता है निर्वात में कितना होता है, ठीक है, तो निर्वात में जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद करने का ट्रिक, ये जो 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है, ये सब में होता है, ये अस्थाई होता है, ये चेंज नहीं होता है। चेंज केवल यहाँ पे मल्टीप्लाई के पहले वाला होगा, गुना के पहले वाला चेंज होता है। तो निर्वात में देखेंगे तो इसमें कितना अक्षर है, 9 व और 3 है ना, इसलिए हम लिखे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ट्रिक में याद करना है, ट्रिक से याद करोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन जो है केवल कंसेप्ट पकड़ो, ट्रिकली याद करो, ठीक है, याद हो जाएगा और आसानी से जाकर वहां पे बना सकते हो, फिलअप कर सकते हो। तो निर्वात का कितना हो गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि मान लेते हैं वायु का, तो वायु जो होता है, वायु और निर्वात में सेम होता है माना जाता है, लेकिन वायु में जो होता है 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको माना जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर, ठीक है। इसको क्या राउंड नंबर के हिसाब से देखा जाए, राउंडिंग नंबर के हिसाब से, तो क्या होगा, ये राउंडिंग नंबर यानी ये जो होता है यदि 5 से अधिक होगा तो इसके पहले वाला डिजिट बढ़ जाता है, यानी 5 से अधिक है 9 तो ये बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 3, इसलिए यहाँ पे बोला जाता है क्या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ये दोनों जो होता है सेम होता है। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये जो है वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका हम ट्रिक नहीं बताएं क्योंकि दोनों क्या होता है, सेम होता है, दोनों में क्या होता है, प्रकाश की चाल
सेम होता है। कभी कभी ये होता है कि प्रकाश की चाल वायु का पूछ दिया और ऑप्शन में ये नहीं दिया होता है, ये दिया होता है, ठीक है, तो इस पे टिक करेंगे। यहाँ पे ये नहीं दिया होगा, कहीं कहीं 9-8 दिया है तो कहीं कहीं 9-7 9-6 ऐसे देता है, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट से पकड़ेंगे कि 2.9 तो होगा ही, लेकिन उसके बाद कुछ भी लिख सकता है, 9-6 9-5-9, ठीक है, 8-9-7 ये कुछ भी लिख देगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो होता है 1 डिजिट का वैल्यू तो कंस्टेबल होता है, लेकिन बाकी जो डिजिट होता है ना वो इधर उधर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखना, उसके बाद पूछा जाता है कांच में। कांच में जिसको हम लोग आईना के नाम से जानते हैं, शीशा के नाम से जानते हैं, शीशा में कितना होता है, ठीक है, तो कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो मानते हैं कांच हम लेते हैं, एक कांच को हम लेते हैं और कांच को जैसे ही लेंगे तो उसमें सरफेस कितना होता है ये सोचो, उसमें सतह कितना होता है, तो कांच में 2 सतह होता है, एक जिसमें हम लोग फेस देखते हैं और एक उसके पीछे 2 होता है। चलो इससे नहीं याद हुआ, देखना कि मान लो कि तुम्हें तैयार होना है, कहीं जाना है और तू शीशा मांग रहे हो, वो इंसान जो है क्या कर रहा है, बात करने में लगा है, तो क्या कहते हो, शीशा मांग रहे हो, आईना मांग रहे हो उससे, क्या कहते हो, शीशा दो, शीशा दो, यानी शीशा 2 यानी कांच 2, ठीक है, तो 2 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये क्या होता है, गमन होता है, ठीक है। ये पूछा जाता है जल वाला। मान लो कि बहुत तेज प्यास लगा है तुम लोगों को, बहुत तेज, ठीक है, कहीं गए हो, पानी किसी से मांग रहे हो, लेकिन वो तुम्हारे समाचार पूछने में ही व्यस्त है, का हलवा हो, का होता, खैला, प्यास लागल बा, ऐसे करके बात बना रहा है, पानी नहीं लाने जा रहा है और तुम्हें प्यास लगा है बहुत तेज में, और वो बातें पे बातें किए जा रहा है, तो क्या कहते हो तुम, 2 पानी दो, क्या दो, 2 पानी, पौसे पानी और पौसे 5, यानी 2.25 और गुना में ये क्या होता है, सेम होता है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2.25 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह मान लो सपोज दैट, मान लेते हैं कि यहाँ पे पूछा जाए हीरा का, हीरा का भी पूछा जाता है, हीरा में प्रकाश की चाल कितना होता है, थोड़ा सा हम हीरा पे दिमाग दौड़ाते हैं। मान लो कि हमें एक हीरा खरीदना है, कितना हीरा खरीदना है हम लोग को, एक ही वो हीरा खरीदने के लिए हम मान रहे हैं, तो एक हीरा खरीदना है तो हम लगता है कि एक दिन में 24 घंटा मेहनत करें, यानी 24 घंटा मेहनत करते जाए तो भी हम हो सकता है कि खरीद पाएंगे, ठीक है। एक हीरा कमाने के लिए 24 घंटा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, ये ट्रिक याद करना, एक हीरा कमाने के लिए 24 घंटा मेहनत करना पड़ता है, तो 1.24 गुना में ये क्या होता है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो है प्रकाश के गुण में लिख दोगे तो तुम्हारा नंबर फिक्स है। फिर से यहाँ पे रिवाइज करते हैं, प्रकाश क्या होता है, क्या कहेंगे, वह भौतिक कारक जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। फिर यहाँ पे प्रकाश के गुण में, प्रकाश ऊर्जा का रूप है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, कैसे गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। और उसके बाद हम बताएं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्यों है, क्योंकि प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। तो पहला गुण बताए प्रकाश ऊर्जा का रूप है, दूसरा बताएं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तीसरा प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, चौथा प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, पांचवा प्रकाश का निर्वात में चाल 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, छठा वायु में प्रकाश की चाल 2.98 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, इसको किसके बराबर माना जाता है, 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर माना जाता है। उसके बाद बताएं कांच में प्रकाश की चाल 2 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जल में 2.25 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, हीरा में 1.24 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है,
तो ये जो है प्रकाश की चाल है। क्या है ये? प्रकाश की चाल है। तो प्रकाश के गुण यहाँ पे खत्म हुआ। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है प्रकाश के गुण। आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश स्रोत क्या है। यानी जहां से मतलब मान लेते हैं कि हम ही टीचर है, तो हमारे लिए पैसा का स्रोत क्या है? एजुकेशन। हम पढ़ाएंगे, पैसा मिलेगा। या मान लो कि ठीक है, तो वैसे ही प्रकाश का भी स्रोत होता है, जहां से प्रकाश मिल रहा है, निकल रहा है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? वह वस्तु जिसमें से प्रकाश निकलता है, ठीक है, या वह पदार्थ जिससे प्रकाश निकलता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य को देख लेते हैं, सूर्य से क्या होता है? प्रकाश निकलता है। सूर्य से क्या होता है? प्रकाश निकलता है। तो सूर्य क्या हो गया? प्रकाश का स्रोत हो गया। सूर्य क्या हुआ? प्रकाश का स्रोत। पूरा ब्रह्मांड में सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत यदि कोई है, कुछ है, तो वो है सूर्य। ठीक है, तो क्या कहेंगे? तो वह पदार्थ जिससे प्रकाश निकलता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश के स्रोत कहते हैं। और ये प्रकाश के स्रोत जो होता है, ठीक है, यानी इससे प्रकाश निकलता है। ठीक है, और यदि देखा जाए ये पदार्थ को देखा जाए तो उसमें पदार्थ, पिंड को ही पदार्थ कहते हैं। पिंड यानी वस्तु होता है या पदार्थ होता है। पिंड को देखा जाए तो इसको दो वर्गों में बांटा गया है, दीप्त पिंड या प्रदीप्त पिंड, ये एक ही हो गया, और दूसरा होता है अदीप्त पिंड। ठीक है, तो दीप्त पिंड या प्रदीप्त पिंड क्या होता है? वह पिंड जिसमें से प्रकाश निकलता है, वह पिंड या वह वस्तु, वही प्रकाश स्रोत वाला ही डिफिनेशन, वह वस्तु जिसमें से प्रकाश निकलता है उसे दीप्त पिंड या प्रदीप्त पिंड कहते हैं। इसे प्रकाश स्रोत भी कह दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे में इसमें क्या हो जाएगा? जुगनू से क्या होता है? प्रकाश निकलता है। जलता हुआ बल्ब, यदि बल्ब जल रहा है उसमें से भी क्या हो रहा है? प्रकाश निकल रहा है। सूर्य क्या हो रहा है? प्रकाश निकल रहा है। अदीप्त पिंड क्या होता है? क्या कहेंगे? वह पदार्थ जिससे प्रकाश नहीं निकलता, उसे अदीप्त पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अदीप्त पिंड कहते हैं। और ये अदीप्त पिंड जो होता है, अदीप्त पिंड, ये होता क्या है? तो इसमें से प्रकाश नहीं निकलता है। जैसे ईंट को ले लेते हैं, जैसे ये मार्कर को ही ले लो, इसमें से प्रकाश निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो प्रकाश नहीं निकल रहा है, तो ये क्या है? अदीप्त पिंड है। ठीक है, यानी जिससे प्रकाश निकलेगा वो दीप्त या प्रदीप्त या प्रकाश स्रोत भी कह दोगे। और जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा वो क्या है? अदीप्त पिंड है। एग्जाम में थोड़ा सा हम लोग को माइंड को मतलब खराब करने के लिए क्वेश्चन पूछ देता है कि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा बोले तो मून, चंद्रमा क्या है? तो आंख मूंद के कहना है वो जो है अदीप्त पिंड है। आप कहोगे सर उसमें से तो प्रकाश निकलता है, रात में देखते हैं कि अंजोरिया उगता है। ठीक है, तो बाबू प्रकाश उसमें से निकलता जरूर है, लेकिन वो प्रकाश उसका नहीं होता है। वो किसका होता है? सूर्य का होता है। जैसे कांच हम ले लेते हैं और बल्ब के सामने उसको रखना, तो ऐसा लगेगा कि कांच में से क्या हो रहा है? प्रकाश निकल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कांच प्रकाश को उत्पन्न कर रहा है, नहीं। वैसे ही वो भी होता है, वो भी क्या होता है? सूर्य से प्रकाश लेता है और चमकता है। ठीक है, चांद का अपना प्रकाश नहीं होता है। तो चांद क्या है? तो अदीप्त पिंड है। या बल्ब ही देख लो, यदि इसको बुझा दिया जाए तो अदीप्त पिंड, यदि जलता हुआ बल्ब है तो ये क्या है? दीप्त पिंड है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। मान लो कि कोई पूछ रहा है कि सर, ठीक है, पूछ दिया किरण क्या है, तो क्या कहेंगे? प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है या चलता है उसी को किरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे किरण कहते हैं। याद हुआ? प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे किरण कहते हैं। किरण क्या होता है याद हो जाना चाहिए। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे किरण कहते हैं। किरण जो होता है एक बिंदु से निकलता है और अनंत तक
जाता है। इसमें निश्चित पॉइंट 1 होता है और ये दूसरा पॉइंट जो होता है अनिश्चित, ये बहुत अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है या चलता है उसे किरण कहते हैं। किरण पुंज या प्रकाश पुंज पूछता है, प्रकाश पुंज बोले या किरण पुंज बोले, बतिया एक ही हुआ। किरण पुंज क्या होता है, क्या कहेंगे, किरणों के समूह को, पुंज मतलब होता है समूह या झुंड, तो किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, तो ये किरण पुंज जो है याद हो गया होगा, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरण पुंज जो होता है 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, अभिसारी, अपसारी, समांतर। अभिसारी, अपसारी, समांतर। अभिसारी क्या होता है, तो ये किरण पुंज जो होता है, यहाँ पे देखना, यानी सभी दिशाओं से आकर एक बिंदु पे इकट्ठा होता है। यानी इसमें प्रकाश के जो होता है सभी दिशाओं से आएगा, एक बिंदु पे इकट्ठा होगा, उसको कहेंगे अभिसारी। जैसे यहाँ पे देखना, हमारा हाथ है, बंद किए इसको, अभिसारी, खोलते हैं यानी एक बिंदु से फैल रहा है, अभिसारी नहीं है, ये औपसारी है। बंद करेंगे अभिसारी, देखो यहाँ पे बंद किए अभिसारी, खोले औपसारी, ऐसे कर दिए समानांतर किरण पुंज। ठीक है, तो हाथ की स्थिति देखकर बता सकते हो, तो वह किरण पुंज जो सभी दिशाओं से आकर एक बिंदु पर इकट्ठा होता है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। वह किरण पुंज जो सभी दिशाओं से आकर एक बिंदु पे इकट्ठा होता है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी क्या होता है, वह किरण पुंज जो जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से सभी दिशाओं में फैल जाता है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज क्या है, तो वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश के किरण एक दूसरे के समानांतर गमन करती है उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। तो ऐसे दोनों याद कर सकते हो, यानी क्या, अभिसारी में इकट्ठा होगा, अपसारी में फैलेगा, समानांतर में एक दूसरे के समानांतर होगा। तो अभिसारी किरण पुंज क्या है, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश के किरण सभी दिशाओं से आकर एक बिंदु पे इकट्ठा होता है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी क्या है, तो वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश के किरण एक बिंदु से सभी दिशाओं में फैल जाता है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समानांतर क्या है, तो वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश के किरण एक दूसरे के समानांतर गमन करता है उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, यदि दिक्कत हो रहा है तो इस वीडियो को बैक करो, फिर से देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो गया है, अपलोड में थोड़ा दिक्कत होगा, देखेंगे कल। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सभी को इसे बस इतना ही कहेंगे, ये जितना भी लोग 10th के एग्जाम देने वाले हैं सभी को के पास ये वीडियो पहुंचा दो। और इसमें शुरू से हम स्टार्ट किए हैं, सभी को इसे एक ही रिक्वेस्ट हम करेंगे कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ये चैनल जो है नया बनाया है। पुराना वाला चैनल जो हमारा डेट कर चुका है, क्योंकि उसमें लगभग 3 साल हो गया वीडियो डाले हुए, तो उसको हम छोड़ दिए। हम ये चैनल जो है नया क्रिएट किए हैं, तो सभी को इसे बस यही विनम्र निवेदन है कि आप सभी जो है इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।